मून है और ये छोटा सा है वो सैटेलाइट है। तो जैसे ही आपने एंटर किया तो आपको इतना बड़ा सा एक ऑडिटोरियम दिखेगा। इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइड हुआ था, दो जो पार्टीशन हुआ था, ये कैसे वो हंटिंग करते थे। एक और बड़ा ही मजेदार घर मैंने देखा है। सूर्य एकदम केंद्र में है, इसका मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। तो क्या यहाँ पे एक आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर यू टू क्रिएट दिस वन पेंटिंग? हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे मुंबई की, नेहरू प्लानिटोरियम और नेहरू म्यूजियम में, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक तरफ हमको स्पेस में जाने का मौका मिलेगा और दूसरी तरफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी हिस्ट्री को भी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30। हमने अपना टिकट ले लिया है जो शो 4:30 का है। तो हमारे पास अभी टोटल 1 आवर है। तब तक हम लोग जाएंगे सामने नेहरू म्यूजियम में और वो 1 आवर वहाँ पे थोड़ा सा कुछ घूम के और फिर वापस 4:30 तक यहाँ पे आ जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, बाइक से या फिर कार से, तो मेरे पीछे जो नेहरू प्लानिटोरियम है और इस तरफ है नेहरू म्यूजियम, तो यहाँ से आप सीधा चल के लेफ्ट लोगे तो उनका फ्री पार्किंग है, जहाँ पे वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। बस चलते चलते वहाँ से थोड़ा स्ट्रेट आना है और फिर ये है एंट्री। यहाँ पे सीधा जाओगे तो इधर पे ही फ्री पार्किंग है। और क्योंकि हम लोग बाइक से आए तो हमने अपनी बाइक यहीं पे पार्क कर दी। बट अगर कोई ट्रेन से आता है तो नियरेस्ट स्टेशन जो होगा वो होगा महालक्ष्मी स्टेशन, अराउंड अबाउट 1.5-2 किलोमीटर्स। वहाँ से यहाँ पे आएगा टैक्सी वाला, भी कुछ 60 रुपीज़ लेकर आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। तो आइए चलते हैं इधर। जैसे ही हमने एंटर किया, यहाँ पे एक आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है। आइए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ पे देख रहे हैं, उस पेंटिंग के नीचे जिसने ये आर्ट बनाया है उसका भी नाम लिखा है। आइए वो भी देखते हैं। तो इतनी सारी सुंदर पेंटिंग्स देखने के बाद मुझे एक आर्टिस्ट भी यहाँ पे मिले हैं। आइए उनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं और जानते हैं कि उनको ये सब क्या बनाया गया है। हेलो, आपका नाम? तेजल कुमार जेवाई सेलर। तेजल, तो तेजल आपने कौन सी पेंटिंग बनाई है? ये वाला ये आपने पेंटिंग, तो ये आपकी फर्स्ट पेंटिंग है? नहीं, दूसरा पेंटिंग है। अच्छा, सेकंड पेंटिंग है। इसके पहले आपने क्या बनाया है? गणेश जी बनाया है। अच्छा, यहाँ पे गणेश जी, वो भी हम देखते हैं। तो आप कहाँ से पे रहते हो? सूरत, गुजरात से है। सूरत में रहते हो। और आपको ऐसे क्या प्रेरणा देती है कि आपने ऐसा बनाया? क्या देखते हो आप उस पेंटिंग में? तो ये अभी है ना, स्पैरो है ना, अभी दिखती नहीं है। पहले बहुत दिखती थी स्पैरो। हाँ, इसके लिए मैंने स्पैरो बनाया है। अच्छा, अभी नहीं दिखती? क्या रीजन है नहीं दिखती? वो अभी है ना, वो मोबाइल है ना, 5G आए ना, इसके लिए अभी दिखती नहीं है। पहले बहुत आती थी, घर पे बहुत रहती थी। गाँव जाना पड़ता है, गाँव में रहते हैं ना तो बहुत दिखती है। ओके ओके, ठीक है। आइए आप आपकी फर्स्ट पेंटिंग भी देखते हैं। ये बताओ। वाह, वेरी गुड। ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग है। अच्छा, ये सब आप खुद ही बनाते हो? हाँ। अच्छा, एक पेंटिंग बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? ये 3 महीना लगा था, वो 1 महीने में हो गया। वो ओके, नाइस नाइस। आप ऐसे ही यूजुअली सारे इसमें आते हो? नहीं, ये फर्स्ट है। फर्स्ट टाइम आप आए हो। एक और पेंटिंग बनाया है, क्या है ये पेंटिंग? ये राधा रामन है, वृंदावन में बहुत फेमस है। ओके, तो इसको बनाने में आपको कितना टाइम गया? 1 महीना लगा था। उसको भी 1 महीना लगा। तो बेसिकली आपने अभी तक 3 पेंटिंग्स बनाई है।
ओके, और मेरा स्केच भी है। हाँ sketch स्केच भी- भी बनाते हो आप? ये किस चीज का स्केच है? ये ऑर्डर दिया था। अच्छा, फैमिली का ऐसा पड़ा था, ऑर्डर पे भी बनाते हो आप? भाई तो आपने ये भी बनाया? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाया आपने? तो अच्छा, आपको अगर कोई अपना बोलता है स्केच बनाने तो आप बना के दोगे? क्योंकि मैं आपका नंबर इसमें डालता हूँ, अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप बहुत टैलेंटेड हो। थैंक यू। जय जगन्नाथ। So I can see one more beautiful painting here. Hello, आपका नाम क्या है? Hi, my name is Moiz Namwala. मोइस। So these are 100 names of Krishna, written in the pattern of the Indian flag, and there is an abstract background with rays of the sun. Basically, similarly, there are 100 names of Allah, 100 names of God, Ahura Mazda, Guru Nanak. In every spiritual or every religion, there will be 100 names of the God. So I have a question. How much time does it take for you to create this one painting? Approximately 3 days. 3 days. You took 3 days to complete this one painting from start to end. Okay, nice. Very beautiful. Thank you. Your name? My name is Irfan. तो ये सब कुछ जो भी हमने देखा ये ग्राउंड फ्लोर पे था। अब फर्स्ट फ्लोर पे भी कुछ है, आइए वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे ही एक स्टेयर्स है, यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। आइए चलिए, यहाँ से स्टेयर्स है जो फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचे। बहुत सारी हिस्टोरिक चीजें हैं यहाँ पे, आइए उनको भी एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, first election symbol. So one of our great Indian leaders, Sardar Vallabhbhai Patel. सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखिए, जय हिंद जय हिंद, क्विट इंडिया मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर 2, द सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस, civil disobedience continues, Indian National Army, INA trials towards freedom, interim government, 1946 cabinet mission, the Mountbatten plan, भारत का विभाजन, इंडिया इज पार्टीशन। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइड हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था, उस वक्त एक ऐसी ट्रेन चली थी जो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को एक दूसरे देशों में पहुंचा रही थी। तो मेरे पीछे एक केव है, आइए देखते हैं अंदर क्या है। चलिए चलते हैं अंदर। एंशियंट टाइम पे लोग अपने घरों में कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, आइए वो देखते हैं। ये कैसे वो हंटिंग करते हैं खाने के लिए। चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं। एक और बड़ा ही मजेदार घर मैंने देखा है, आइए वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा रियल डॉग है, बट रियल नहीं है। वैदिक पीरियड,
एक और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़, आइए वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे जो आप डिजाइन देख रहे हो ये कार्ला केव्स है, आइए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने अभी कवर कर लिया है नेहरू सेंटर, जहाँ पे हमने सारी म्यूजियम की चीज़ें और वो आर्ट गैलरी वाला चीज़ देखा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं नेहरू प्लानिटोरियम में, जहाँ पे स्पेस रिलेटेड सारी चीज़ें दिखेंगी। तो चलिए एंटर करते हैं नेहरू प्लानिटोरियम में। तो पीछे थोड़ा सा आपका सिक्योरिटी चेक होगा और फिर आपको एंट्री मिलेगी। तो सेम यहाँ पे भी थोड़ा सा एक सिक्योरिटी चेक होगा और फिर यहाँ से ऐसे एंट्री मिलेगा। आपको यहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर जाकर सारे एग्जिबिट्स देखने हैं। जब से हम लोग ने एंटर किया 4:30 का हमारा शो था, शुरू होते ही वहाँ पे सोलर सिस्टम प्रेजेंटेशन। आइए वो पैप। तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एक छोटे लोकल ग्रुप का हिस्सा है। वो छोटा लोकल ग्रुप एक बहुत बड़े सुपर क्लस्टर के अंदर आता है। सूर्य एकदम केंद्र में है, इसका मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। इन पर चलने लायक ठोस जमीन है। इनके बाद आते हैं 2 विशाल गैस के बने हुए ग्रह। हम कभी भी इन दोनों ग्रह पर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर चलने लायक या लैंड करने लायक कोई सरफेस है ही नहीं। इसलिए तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की, हमारी आकाशगंगा की। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो मून है और सैटेलाइट है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये आप देखोगे ना तो मून है और ये छोटा सा है वो सैटेलाइट है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज गाइस, मेरे पीछे जो आप ये सेक्शंस देख रहे हो इसमें आपका वेट अर्थ के कंपेयर में बाकी सारे प्लैनेट्स पे कैसा है, कितना है, वो यहाँ पे पता चलता है। सन, अर्थ, मून, मार्स एंड जुपिटर। तो अभी टाइम है स्काई थिएटर का, वहां चलते हैं। स्काई थिएटर यहाँ पे डिटेल दिया है बिग बैंग थियरी का। बिग बैंग थियरी 14 बिलियन ईयर अगो हुआ था। सो बेसिकली बिग बैंग थियरी एक ऐसी चीज है जहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था और जहाँ पे ये पूरा यूनिवर्स का जन्म हुआ था। ये साइंटिस्ट गैलरी, तो जस्ट लाइक मूवी थिएटर, स्काई थिएटर में भी आपको एक डेडिकेटेड सीट मिलेगी जो कि सीट नंबर आपको आपके टिकट पे दिया हुआ है। तो आपको अपनी सीट ढूंढनी है और आपको उसी सीट पे बैठना है। चलो चलते हैं अंदर। तो जैसे ही आपने एंटर किया तो आपको इतना बड़ा सा एक ऑडिटोरियम दिखेगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। मेरा सीट है 83 to 86 तक। सफर शुरू किया। इसरो के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक मिशन महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और तारों तक पहुंचने के संकल्प को इस मिशन को परिभाषित किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दूरदर्शी विचार थे। उनके मार्गदर्शन में इसरो ने निर्माण किया मून इम्पैक्ट प्रोब का चंद्र की सतह को स्पर्श करने वाला भारत का पहला उपग्रह। तो गाइस बहुत मजा आया। आप अगर मुंबई में हो तो डेफिनेटली इसको आप एक बार एक्सपीरियंस जरूर करिए।
तो अगर आपको याद होगा तो जहाँ से हमने मेन गेट से एंटर किया था और जैसे स्काई थिएटर शो खत्म हो जाता है तो एग्जिट के लिए एक दूसरा रास्ता है जो आपको यहाँ पे लिखा है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी में सारे चंद्रयान जो है वो स्पेस में भेजे जाते हैं। आप अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसा है। तो गाइज इसी के साथ हमारा यहाँ पे नेहरू प्लैनेटेरियम का एक्सपीरियंस खत्म होता है। अगर आपको भी स्पेस और ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आइए। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट करिए। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू, बाय बाय।